बहस करो, शिक्षा पे कर लो, विकास पे कर लो, महंगाई पे कर लो, बेरोजगारी पे कर लो, तो नहीं करेंगे। 5 मिनट टिक नहीं पाएंगे, भग जाएंगे। भग इसलिए जाएंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये युवा है, स्टूडेंट है, ये पढ़ा लिखा है, इसको एक एक चीज का ज्ञान है। और वो तो सिर्फ अभी तक मंदिर मस्जिद, अभी तक राम के नाम पर सरकार बनाई थी। अभी तक मशरूम खाने से ताकत नहीं आती, ताकत आती किसान के बच्चे बनने से, खेत में फसल उगाने से, टेंट बैठक देने से, गांव में पसीना बहाने से, मजदूरी करने से, पढ़ाई करने से, इनसे ताकत आती है। मशरूम खाने से ताकत नहीं आती। अगर मशरूम खाने से ताकत आती तो खली होता अंबानी का लड़का। मशरूम आती है पैसों की, और ताकत आती है हिम्मत से, मेहनत से। जब तक पसीना ऐसा नहीं बहेगा ना, तब तक ताकत नहीं आएगी। तो हम किसान के बेटे हैं, घर पे भी पसीना बहाते हैं और यहाँ भी बहाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के 2 काम बता दूं। अरे भैया, मैं तो 36 घंटे काम करता हूँ एक दिन में, तो ऐसा थोड़ी है। हमें 4 घंटे वाला प्रधानमंत्री दे दो जो देश का विकास कर दे। हमें 18 घंटे वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री दे दो जो 4 घंटे में विकास करके दिखाए। हमें 18 घंटे वाला नहीं चाहिए, हमें 24 घंटे वाला नहीं चाहिए। हमें काम करने वाला चाहिए जो 4-5 घंटे ही काम करके कम से कम कुछ तो करे देश के लिए। बहस करो, शिक्षा पे कर लो, विकास पे कर लो, महंगाई पे कर लो, बेरोजगारी पे कर लो, तो नहीं करेंगे। 5 मिनट टिक नहीं पाएंगे, भग जाएंगे। भग इसलिए जाएंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये युवा है, स्टूडेंट है, ये पढ़ा लिखा है, इसको एक एक चीज का ज्ञान है। और वो तो सिर्फ अभी तक मंदिर मस्जिद, अभी तक राम के नाम पर सरकार बनाई थी। अभी तक अब राम को ही लूट लिया 1200 करोड़ रुपए। 1-2 करोड़ की बात नहीं हो रही, 1200 करोड़ रुपए की डील चल रही है वहाँ। तो राम भी कहते होंगे, अरे यार कहाँ में इन लोगों के चक्कर में पड़ गए कि हम ही लूट लिए। अगर भगवान राम फोन लगा भी दें आज के हिसाब से हनुमान जी को, अरे हनुमान कहाँ हो, बचाओ, ये खजाना लुट गया। हनुमान कहेंगे, बाबूजी हमको तो यहाँ बिजी कर रखा है रैली में। बोला क्या हो गया? बोला हमें तो नचाया जा रहा है, तुम्हारा तो पैसा ही लुटा है, हमें तो नचाया जा रहा है। तो फर्जी लोग हैं जो, फर्जी हिंदूवादी है, फर्जी लोग हैं। असली हिंदू का मतलब ही नहीं पता इनको, सिर्फ गुंडागर्दी करनी पता है, इनको कुछ नहीं पता है। जिस शख्स की मानसिकता बीजेपी का बड़ा नेता गाड़ी में बैठा है, हमारे देवी देवताओं का वो नचवा रहे हैं, फोटो कॉपी करवा रहे हैं, रूप धर के नचवा रहे हैं। क्या चाहते हैं ये, क्या बताना चाहते हैं कि राम मंदिर बनाना इनके लिए बिजनेस था? क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान हनुमान जी को नचाना इनका मतलब प्रोपेगेंडा था? क्या समझ रहे हो इस जनता को, भारत की को? जनता समझ चुकी है, जनता को अब तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। धर्मेंद्र प्रधान तो टेलर है, टेलर, पिक्चर बाकी है। क्यों कि अगर ट्रंप अमेरिका से आवेगा तो दुल्हन की तरह दिल्ली को सजा देंगे, और हमारे किसान आएंगे तो कीले बिछा देंगे, स्टूडेंट यहाँ होंगे तो बैरिकेड लगा देंगे, आर्मी लगा देंगे, पुलिस लगा लेंगे। देखते हैं क्या होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजू है, कातिल में नहीं हटेंगे। देख लेंगे 20 तारीख को तुम्हारा सीना के 56 इंच का है, हमारा 56 से ज्यादा का दम है, तो आजियो नाप लियो। कहने का अर्थ ये है, अगर किसान के बच्चों की इन्हें बात सुन लेंगे तो इनको तकलीफ होगी। इनके झंडे उठाने वाले नहीं मिलेंगे, इन्हें अपने झंडे उठाने से मतलब है, और किसी से मतलब है ही नहीं। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? जो हम राम को लाए हम उनको लाएंगे, उनका मंदिर बनाएंगे और खजाना हम ही लूटेंगे। भाई हम तो खजाना लूटेंगे। मनोज तिवारी तो साफ तौर पे कहते हैं मंदिर हम बनाए हैं, पैसा हम लगाए हैं। तो वही है ना, बिहार के जो मनोज तिवारी है वो यही, वो जो गाना गाता है लहंगा उठा दो रिमोट से, वही उसी मनोज तिवारी की बातें कर रहे हो। ऐसे लोगों को इन्होंने सत्ता में बिठाया हुआ है कि उनके अगर 2-4 बातें रख दूं 10 आदमी में तो शर्म आ जाए। क्या है ये, क्या मानसिकता है कि लहंगा उठा दो रिमोट से? पैसा नहीं है तुम्हारे पास, खाना नहीं है तुम्हारे पास, क्या करोगे पैसे का? अरे यार खाओगे तो रोटी दाल चावल ही। अरे कुछ भी बोल रहे हो, अच्छे सम्मान को। मनोज तिवारी का बयान एक आया है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ मतलब को लेकर कि सोनम वांगचुक वैसे ही आ गए हैं, ये वो फलान ढिकान बहुत। हाँ हम वैसे ही आ गए हैं, और तुम चले जाओ विदेश मिलोनी को टॉफी खिला दो तो तुम काम से गए हो। हम तो वैसे ही यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे, हम अपना लहंगा उठा दो रिमोट से गाना गा दो तो तुम काम से कर रहे हो। हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, धूप में पसीना आ रहे हैं हमको, तो हम तो वैसे ही बैठे हैं, हमारे पास काम है नहीं, हम तो निकम्मे।
हैं? सिर्फ काम वाले तुम ही हो, तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे अंधभक्तों को दिखता है। क्यों? जैसे डॉक्टर की लिखी हुई दवाई डॉक्टर पढ़ सकता है, ऐसे ही बीजेपी का विकास अंधभक्तों को दिखता है बस, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं कि शिक्षा बेहतर हो, लेकिन जहाँ पर शिक्षा की बात होती है वहाँ पर बाबा साहेब का नाम लिया जाता है। बाबा जहाँ एक सवाल शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा तो बाबा साहब का दिया हुआ इतना बड़ा हथियार है हमारे पास। उनकी सोच बताता हूँ बाबा साहब की। शिक्षा कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहते हैं हम शिक्षा देंगे ही नहीं, अगर शिक्षा दे दिया तो तुम दूध पी लोगे शिक्षा का, दहाड़ोगे, हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। डर इस बात का है। और रही बात है, ना हम तब रुके थे ना हम अब रुकेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में, इसी धरने में कुछ लोग आते हैं, जब बाबा साहेब का नाम लिया जाता है, बाबा साहेब का नारा लगाया जाता है, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती। उनकी विचारधारा, उनकी सोच इतनी सी है, छोटी सी। अगर वो बाबा साहब को पढ़ लें तो उन्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या दे के गए हैं। अब उन्हें पता हो, पढ़े जब ना, उन्हें तो लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो क्यों पढ़ेंगे। हमारे बाबा साहब का सम्मान विदेशों में होता है, और हिंदुस्तान में लोग ये कहते हैं बाबा साहब का क्यों सम्मान कर रहे हो, क्यों नारे लगा रहे हो। क्यों? मेरी मर्जी, मैं आजाद देश में हूँ, वोट देता हूँ, मेरी मर्जी, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, किसको क्या तकलीफ है? लेकिन कौन लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है? तो वो लोग हैं, वो अंधभक्त हैं, उन्हें पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि शौचालय बन गया तो मोदी जी ने जी विकास कर दिया थी, हिंदू मुस्लिम कर दी तो मोदी जी ने विकास कर दिया। अब मंदिर बना दिया तो मोदी जी ने विकास कर दिया। अब पूछ लूं कि चोरी होगी 1200 करोड़ में, हम नहीं जानते जी। हाँ बताएंगे। वो धीरन शास्त्री कहता है अगर हमने पर्ची में बता दिया कि मंदिर में चोरी किसने करी है तो मैं ही खतरे में पड़ जाऊंगा। अरे कौन वो लोग हैं जिससे तुम इतना डर रहे हो? तुम तो सरकार के बड़ा हितैषी थे, कहते थे देश बचाओ सरकार लाओ, है भाई, कहाँ चले गए? वो बीजेपी का बहुत बड़ा सांसद है, वो कहता है अगर पूरी बात सच हम बता देंगे तो खतरे में आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये धर्मेंद्र प्रधान, ये जो उसके आसपास के लोग, ये एक कठपुतली है। मोहरा बहुत बड़ी चीज है और वहाँ पहुँचेगी आवाज, इस्तीफा भी होगा और आवाज भी पहुँचेगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक सीढ़ी है छत पे पहुँचने के लिए। छत पे जाएंगे और छत पे कौन चोर बैठा उसे पकड़ के भी लाएंगे। यही ताकत बाबा साहब के अम्बेडकर ने हमको दी है और इसी से उनको जलन है। सही बात है। क्यों जलन? जलन तो इसके है, वही बात है कि हमें कोई जानता नहीं और हम किसी को मानते नहीं। हमें कोई जानता नहीं और हम किसी को मानते नहीं, तो वो वाली आता है। कहने का अर्थ ये है कि 3 मेंढक थे, कुआं में पड़े थे, तो वो कहते थे कि बाहर की दुनिया इतनी ही है। तो एक मेंढक गया तो दूसरे ने कहा टूट जाएंगे, हाथ पैर नीचे आ जा। तो दूसरा और पहला दोनों रह गए, तीसरा चढ़ गया जैसे तैसे। तो वो बहरा था कानों से, तो कुछ सुना नहीं उसने। ऊपर चढ़ा तो देखा था अरे यहाँ तो पानी बरस रहा है, तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो ऐसा ही अंधभक्त है। अंधभक्त एक कुआं में डूबे हुए हैं और बाहर की जो जितनी दुनिया है ना, वो मेरे बाबा साहब की विचारधारा जैसी है कि जितना तुम बाहर जाओगे उतना तुम्हारा अच्छा लगेगा तुमको। और जिन्हें पता ही नहीं है उनके इतने महान, हम कान पकड़ के कहते हैं कि भैया हे ईश्वर, तो भाई इतना बड़ा महान आदमी, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। ये लोग उनकी निंदा कर देते, इन्हें कभी पढ़ा नहीं। पढ़ने जाते, उन्हें पढ़ते तब समझ में आता, इन्हें नहीं इस चीज़ को। चलिए आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। 20 दिन आज 26-27 दिन हो गया प्रोटेस्ट का, और सोनम वांगचुक को लगभग 19-20 दिन हो गया हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार झुकी नहीं। 20 तारीख को संसद के तरफ कुछ करने वाले हैं, क्या कहेंगे? घेरेंगे ना। ऐसा है, मोदी जी और सरकार बीजेपी ये बहुत कमजोर है। ये खाना पीना नहीं खाते मेरे हिसाब से, कोई कमजोर है। 2 किलोमीटर से ये चल के नहीं आ सकते। तो हम भाई साहब भूखे रह के भी मजबूत हैं, हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा भाई अमेरिका से आ सकता है, हम 2 किलोमीटर चले जा के देख लेंगे। क्योंकि हम तो ये बात कहते हैं कि अगर मोदी जी का कोई बंदा यहाँ नहीं आ रहा है तो वो कमजोर है, अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं। कमजोर कैसे हो सकते हो? 16 लाख का मशरूम खा रहा है। 16 लाख का मशरूम खाने से ताकत नहीं आती। ताकत आती किसान के बच्चे बनने से, खेत में फसल उगाने से, दंड बैठक देने से, गांव में पसीना बहाने से, मजदूरी करने से, पढ़ाई करने से, इनसे ताकत आती है। मशरूम खाने से ताकत नहीं आती। अगर मशरूम खाने से ताकत आती तो खली होता अम्बानी का लड़का। मशरूम आती है पैसों की, और ताकत आती है हिम्मत से, मेहनत से। जब तक पसीना ऐसा नहीं बहेगा ना
तब तक ताकत नहीं आएगी। तो हम किसान के बेटे हैं, घर पे भी पसीना बहाते हैं और यहाँ भी बहाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महीना बाद है, 18 घंटा काम करता है कौन मोदी जी। क्या काम करते हुए? दो काम के बता दो मुझे, मोदी जी के 2 काम बता दो। अरे भैया मैं तो 36 घंटे काम करता हूँ एक दिन में, 18 घंटे तो ऐसा थोड़ी है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें 4 घंटे वाला प्रधानमंत्री दे दो जो देश का विकास कर दे। हमें 18 घंटे वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री दे दो जो 4 घंटे में विकास करके दिखाए। हमें 18 घंटे वाले नहीं चाहिए, हमें 24 घंटे वाला नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला चाहिए जो 4-5 घंटे ही काम करके कम से कम कुछ तो करे देश के लिए, कम से कम कुछ करे। क्योंकि देख लिया हमने, उन्होंने जितना विकास किया है और जिन लोगों का विकास किया है वो सबको पता है, पूरे देश को पता है किन लोगों का उन्होंने विकास किया और किसका विकास किया है। विकास तो किया ना, सबको तो रेशन दे रहा है ना। हाँ, सबको मिल रहा है, सबको सिलेंडर मिल रहा है, सबको शिक्षा मिल रही है, सबको सब कुछ मिल रहा है इस देश के अंदर। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ उस बारे में। किसको? हाँ, बता तो रहा हूँ मैं आपको, लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, 96,000 लाख के आसपास स्कूल बंद हो गए हैं। डॉलर हमारा 100 के पार पहुंच गया, पेट्रोल 157 रुपये पहुंच गया प्योर वाला। बाकी वो गन्ने का रस वाले की बात नहीं कर रहा मैं, उससे तो हमारी माइलेज और गिर रही है और वो महंगा पड़ रहा है। अगर वो पेट्रोल अगर हम 180 रुपये भी लीटर मिले ना तो भी वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारी एवरेज इतनी डाउन आ रही है। ये विकास हो रहा है भारत में, अब बताइए। दाल मुड़ी खाइए, स्वस्थ हो जाएगी। ये विकास है।